बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज ही मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी हुई है। मेरी बड़ी चाहत थी, तमन्ना थी कि किसी एक्सपर्ट इनक्यूबेटर जो मेकर हैं, जो मास्टर हैं, उनके पास जाकर एक इंटरव्यू शूट किया जाए। तो आज जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह समड़े आगे पास एक इलाका है जी, यहाँ मौजूद हूँ और ये मैं बड़े खुशी के साथ, मुसर्रत के साथ इस चीज़ का इजहार कर रहा हूँ कि ये माशाल्लाह इस काम के एक्सपर्ट और इंजीनियर हैं जी। तो चले इनक्यूबेटर्स के हवाले से मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए इनका करते हैं इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? राना खलील अहमद। राना खलील अहमद। अच्छा सर, ये आप कितने सालों से कारोबार कर रहे हैं? ये तकरीबन हम अपने लिए तो 3-4 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन कमर्शियली हमने 1 साल से शुरू किया। अच्छा, ये इनक्यूबेटर्स बनाने का आइडिया आपको कहाँ से आया? हमें शौक़ था जी फैंसी बर्ड में काम करने का। अच्छा। तो उस वक्त जब हमने लोगों से बात की तो बहुत ही ज़्यादा कास्टली थी। तो फिर हमने खुद से जो है इस पर अपना वर्क किया। मेरा बटेर का अपना फार्म था, तो जब हमने चेक किया तो लोग बहुत ज़्यादा कास्ट में बेच रहे थे। तो फिर हमने अपने ही बटेर की जो ब्रीडिंग है उससे एग लिए और उसी से हमने अपने तजर्बे शुरू किए। अच्छा, ये काम आपने कहीं से प्रॉपर सीखा या खुद ही मास्टर बन गए इसके आहिस्ता आहिस्ता? जब आपके पास एक चीज़ अवेलेबल हो, मेरे पास एग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल थे, तो मैंने पहले एक इंक्यूबेटर ख़रीदा था। उसके हिसाब से मैंने फिर अपनी सेटिंगें शुरू की और अल्लाह करम से हमने जब पूरी सेटिंगें की और एग मेरे पास बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में थे, तकरीबन 1000 बटेर का एग मुझे डेली आता था। तो उस हिसाब से मेरे पास पूरा एक प्रॉपर जो है ना वो काम करने के लिए एक फील्ड बनी हुई थी। इसलिए हमने जो है ना अपना ये काम शुरू किया था और ऐसा ऐसा अल्लाह ने अपना करम किया और हमने कुछ इस तरह के जो है सिस्टम इसमें बनाए कि जो है ना हर बंदे के काम आए। और ये जो लोग बहुत ज़्यादा कास्टली बनाते हैं, मेरा ये भी दिल करता था कि जो कोई आम आदमी काम करना शुरू करे तो वो पहले किसी से लूटे नहीं, क्योंकि हम खुद भी लूटे थे इस काम में। वेरी नाइस। फिर हमने ये काम शुरू अच्छा राना साहब, ये बताइए कि क्या आप इन इंक्यूबेटर्स को मुकम्मल तौर पर खुद तैयार करते हैं, इसके स्पेयर पार्ट्स कहीं से मंगवाते हैं? इसके स्पेयर पार्ट देखें, हर चीज़ खुद से नहीं बना सकते, कुछ ना कुछ आपको बाहर से लेना पड़ती हैं जी। उसको असेंबल करना पड़ता है। हम स्टार्ट जो है वो लेते हैं, इसकी जितनी किटें हैं वो चाइना से आती हैं, इम्पोर्ट होती हैं, लाहौर से मिल जाती हैं। और इसका हम तो क्योंकि रिसाइकलिंग पे बिलीव करने वाले लोग हैं, रिसाइकलिंग में एक तो आपको सस्ती चीज़ मिलेगी, दूसरा उसका आपको फ़ायदा भी होगा, और तीसरा जो है ना ज़िया जो लोग कर देते हैं चीज़ों का, उससे अल्लाह भी नाराज़ होता है, और ज़िया ना करें उससे जो है ना अल्लाह खुश भी होता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं, बना तो मैं हर तरह कर सकता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ जिन चीज़ों का ज़िया हो रहा हो उन चीज़ों का इस्तेमाल करें। ज़्यादातर कौन से रिसाइकल्ड मटेरियल आप यूज़ करते हैं? देखें, फ्रिज सबसे अच्छी एक चीज़ है जो बॉडी बनी हुई है। 50,000 का फ्रिज लेते हैं, उसमें 20,000 से ऊपर की बॉडी बनती है, तो हीट अंदर रखने के लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। फ्रिज की बॉडी में हम बना के देते हैं लोगों को। अगर कोई फ्रिज में ना भी बनवाए तो फिर हम लकड़ी का पूरा जो एक बॉक्स बना के उसमें भी बना के देते हैं। उसकी कीमत फिर क्या होगी अगर आप फ्रिज वाला बनाते हैं उसकी कीमत और जो लकड़ी वाला बनाए उसकी? अगर आप कंपैरिजन करें, देखें एक बॉडी मुझे 5,000 में मिल जाती है, तो उसको ना तो मेरा बनाने का खर्चा होगा, थोड़ा सा मुझे मेंटेन करना पड़ेगा, इसलिए वो कास्ट में थोड़ा लॉस है। लेकिन अगर एक चीज़ की बॉडी मैं खुद से तैयार करता हूँ, उसकी मजदूरी भी बढ़ जाएगी, फिर वो एक बिल्कुल न्यू होगी। न्यू चीज़ में और पुरानी चीज़ में फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है। तकरीबन अगर 500 एग का आप लेते हैं इंक्यूबेटर फ्रिज बॉडी में, तो वो 14,000 का है। ऑटो टेम्परेचर, ऑटो ह्यूमिडिटी, उसको टर्निंग आपने खुद करना है, तो वो तकरीबन 14,000 का बनता है। और यही अगर आप चले जाएं लकड़ी में तो वो बिल्कुल न्यू बॉडी होती है, तो उसके लिए आपको खर्चा बनेगा लगभग 22,000 रुपये। अच्छा राना साहब, बताइएगा कि आप कितने कितने अंडों के इंक्यूबेटर तैयार करते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम? मिनिमम तो आप बेशक हमारे 5,000 एग वाले में 5 एग रख के आप कर लें, लेकिन हम जो है वो बनाते हैं 50 एग से लेके और 5,000 एग तक। ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पे छोटी सी मज़ीद वाज़ा कर दें, आपकी नज़र में ये रिसाइकल्ड मटेरियल से बना हुआ इंक्यूबेटर सही होता है या जो वुडन मटेरियल से बना हुआ जो महंगा है वो सही होता है? देखिए, चीज़ बनाने वाले पे होता है, वो किस तरह की बना के देता है। हम जो भी बना के देंगे इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाई हो उस चीज़ से। लेकिन
फ्रिज बॉडी में एक तो थोड़े दिनों के बाद मेरे इलाके से तो ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि मैं इतनी बना के बेच चुका हूँ, तो मुझे खुद भी जो है वुडन पे ही जाना पड़ेगा। ठीक है। तो रेशो ज़रा बता दें कि आपके जो ग्राहक हैं वो वुडन वाली ज़्यादा बेच रहे हैं या ये वाली बेच रहे हैं? मेरे जो ख़रीदार हैं वो ज़्यादा जो है ना वो फ्रिज में ज़्यादा पसंद करते हैं। एक तो वो रखी हुई खूबसूरत ज़्यादा लगती है, दूसरा उसके वाट बहुत कम है। हम लकड़ी में बनाएंगे तो 500 की जो मशीन है वो 80 वाट पे चली जाती है, लेकिन जो लोग लकड़ी में आम बना के दे रहे हैं वो तकरीबन 400 वाट 500 की बनाते हैं। अच्छा, ये हम बढ़िया बना आपने के अहम देते बात हैं बताई। 80 वाट पे एनर्जी सेविंग होती है, लेकिन फ्रिज में यही 45 वाट पे इस्तेमाल हो जाती है। 500 कैपेसिटी वाला इंक्यूबेटर 45 वाट पे चलता है। 45 वाट में मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। मेरा अभी 1400 का ये इंक्यूबेटर पड़ा हुआ है फ्रिज बॉडी में। ये अल्लाह के करम से इसमें ज़्यादा बल्ब आप ही चेक कर लेना कितने बल्ब चल रहे हैं इसमें 7 बल्ब होंगे मेरे ख्याल में 0 वाट के। ठीक है। तो वो 1400 के लिए तकरीबन हाफ टाइम ये बंद रहता है, हाफ टाइम चलता है। ठीक है। तो हाफ टाइम का आप हिसाब लगा लें, 15 से ज़रब दें 7 बल्बों को तो आपके वो बनेंगे तकरीबन 105 वाट। ठीक है। हाफ टाइम बंद रहता है तो तकरीबन 55 वाट बनते हैं वो। आप 50-60 लगा लें, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अच्छा राना साहब बताइएगा कि आपके तैयार करदा इंक्यूबेटर्स आप इनकी कोई वारंटी वगैरह भी देते हैं? जी बिल्कुल, चीज़ बना के देते हैं तो गारंटी हम 24 घंटे आपके लिए हाजिर है। मेरे व्हाट्सएप पे नंबर भी ऑन रहते हैं, मोबाइल नंबर भी मेरे हर वक्त ऑन रहते हैं। आपकी मिस कॉल हो जाएगी तो मैं खुद से कॉल कर लेता हूँ। क्या आप इनको सारे मुल्क में सप्लाई करते हैं? हाँ जी, इंशाल्लाह। मैंने अभी तक पाकिस्तान के 4 सूबे, आज़ाद कश्मीर, सिर्फ मेरा कोयटा रह गया। 2 दिन के बाद मेरे कोयटे की ड्यूटियाँ शुरू हो जाएंगी, तो इंशाल्लाह मैं वसूख से कह सकता हूँ कि मैंने पूरे पाकिस्तान में जो अपना इंक्यूबेटर भेजे हुए हैं। माशाल्लाह। अच्छा सर बताइएगा, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा इंक्यूबेटर आप कितने दिनों में तैयार कर लेते हैं? देखें, ये वक्त के हिसाब से होता है। सीज़न में आप आएँ तो हो सकता है महीने की अभी टाइम मिल जाए, और सीज़न से आउट हो तो फिर हो सकता है आपको 1 दिन के बाद में मिल जाए। वक्त के हिसाब से झूठ बोलना वो वैसे भी अच्छी बात नहीं है। अच्छा, तो कार्गो फैसिलिटी आप फराहम करते हैं? जी हाँ, कार्गो फैसिलिटी हम इस्तेमाल करते हैं। देखें, कार्गो का किराया तो जिसने लेना उसी ने देना है। ठीक है। तो मतलब गारंटीड कार्गो आप फराहम करते हैं, और उसका रेट कितना हो जाता है कराची तक का, फॉर एग्जांपल कितना होगा? देखें, कराची इधर से रेल जाती है, उसमें अगर 500 का इंक्यूबेटर भेजें तो वो 2000 से 2400 के बीच में हो जाता है। ठीक है। लेकिन वो भी हम प्राइवेट फर्म से करवाते हैं, गवर्नमेंट फर्म से नहीं करवाते। गवर्नमेंट वालों का वाली वारस कोई नहीं होता, वो भेज देते हैं। अच्छा सर, राना साहब ये बताइएगा कि फ़र्ज़ करें अगर एक बंदा आपको 10 इंक्यूबेटर्स का ऑर्डर करे तो मिनिमम या मैक्सिमम कितने दिनों में आपको ये डिलीवरी कर सकते हैं? वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ऑर्डर के हिसाब से। अब वो जब आप फ़ोन करेंगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी इसके अंदर। इनको यूज़ करने में कोई एहतियाती तदाबीर भी अख्तियार करना पड़ती है? एहतियाती तदाबीर देखें है, जिस तरह के आपके जानवर होंगे उसके हिसाब से आपको उसकी एहतियात करनी पड़ेगी। वैसे ज़्यादातर जो परिंदे हैं इनके तकरीबन डेट सेम है। अभी आप मुर्गी पे जाएं तो मुर्गी 21 दिन में हैच होती है, बतख पे जाएं तो वो 27-28 दिन लेती है, मोर 30 दिन तकरीबन। इसी तरह टाइम का हिसाब चलता है हर चीज़ का। अच्छा, आपकी मशीनों के रिजल्ट कितने फ़ीसद हैं? कितने फ़ीसद अंडों से चिक्स निकल आते हैं? इंशाल्लाह अगर आप इसमें पूरे वज़न का एग रखें तो 95, लेकिन हम 90 कहते हैं ताकि ज़्यादा निकलें तो गाह खुश होता है, अगर कम निकले तो कंप्लेन करता है। 90 की हम गारंटी देते हैं इंशाल्लाह कि वेट पूरा होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए। एग टाइम जो आप किसी भी एग को स्टोर करते हैं उसकी स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। आप गर्मियों में अगर 3 दिन से ज़्यादा का एग रखेंगे तो आपके लिए वो मसला करेगा। सर्दियों में 21-22 दिन का भी चल जाता है। देखिए 18 डिग्री तक अगर आप अपने एग को स्टोर करते हैं तो वो बहुत अच्छी हालत में आपको मिलेगा। आप उसे 10-12 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। मुझे आपके 18 डिग्री से ज़्यादा है कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के बारे में भी बता दें कि कितनी रखनी चाहिए? देखें, इंक्यूबेटर के अंदर जो 2 तरह के सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम है कंट्रोलर का। कभी भी कंट्रोलर पे बिलीव नहीं करना चाहिए। कंट्रोलर में मसला आता है तकरीबन आपको हर इंक्यूबेटर में किसी से भी खरीद करें। ठीक है। हर बंदा आपको ये बताता नहीं है कि अंदर टेम्परेचर आपने चेक करना है। ठीक है। दे देते हैं बात। अच्छा सर, ये बताएं कि आपकी मशीन कितने साल तक काम दे सकती है? देखें, ये मशीन हम तो अच्छी बना के देते हैं। मेरे चलाने वाले पे अगर आप चलाते ही ठीक नहीं है तो आप 2 दिन में भी ख़राब कर सकते हैं। गाड़ी बेशक आप 20 लाख की लें, करोड़ की लें, आपको चलानी नहीं आएगी, आप मार देंगे, 1 दिन में खत्म हो जाएगी। आखिरी सवाल ये है कि आपको कैसे पता चल सकता है कि कितने दिनों के बाद पता चल सकता है कि आपका एग फर्टाइल है या नहीं?
देखें फर्टाइल एग का पता आपको 4 दिन के बाद चल जाता है, जी थोड़ा सा गौर करना पड़ता है, लेकिन 6-7 दिन के बाद हर बंदे को ही पता चल जाता है कैंडलिंग करने से कि एग फर्टाइल है। ठीक हो गया। अच्छा सर सर अपना नंबर बता दीजिए, जो लोग आपसे रब्ता करें वो किस नंबर पे कैसे रब्ता कर सकते हैं? मेरे 3 अभी तो हमने 4 नंबर रख लिए हैं लोगों की सहूलत के लिए। हर बंदा कहता है जी हम पैकेज पे बात करेंगे। जी मेरा एक नंबर 033386000642 है, एक दूसरा नंबर मेरा 030277575636, एक मेरा नंबर है 0343177170। बहुत जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बेशकीमत मालूमात हमें दी, तो बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।